अहम खबर के साथ के कप्तान क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तोशाखाना केस का फैसला आ चुका है और इमरान खान नाअहल करार दिए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना फेक केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी सीट कर दिया है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी सीट कर दिया। इमरान खान को झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर नाअहल करार दिया गया। इमरान खान मौजूदा असेंबली की मुद्दत के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। फैसले में ये कहा गया है इमरान खान को आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल किया गया है। 63(1)P के तहत नाअहली मौजूदा रुकनीत के लिए है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस अहम खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत तक अवामी नुमाइंदगी। इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा है कि इमरान खान ने झूठी स्टेटमेंट जमा कराई है, करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं है। फौजदारी कार्रवाई की भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस का महफूज फैसला था वो आज सुनाया है। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही ने 4 रुकनी कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान को अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया है। कमीशन ने कहा है कि इमरान खान ने अपने माली एहसासों से मुतल्लिक हकाइक छुपाए हैं। हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठी स्टेटमेंट जमा कराई गई है। झूठ बोलने पर इमरान खान अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक ए की ज़ीली शिक पी के तहत नाअहल किया है, जबकि आइन के आर्टिकल 63 की शिक पी के तहत इनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के अख्ताम तक बरकरार रहेगी। यूँ फैसले के तहत इमरान खान को कौमी असम्बली से डी सीट कर दिया गया है और उनकी नशिस्त खाली करार देकर इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा। साथ ही साथ जो इमरान खान ने हाल ही में जो 6 नशिस्तें जीती हैं, उन नशिस्तों पर भी अब इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात कराएंगे और वो उन 6 नशिस्तों के लिए भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। और 30 अक्टूबर को एक कौमी असम्बली की नशिस्त कुरम पर अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें JUI के उम्मीदवार मलक जमील और PTI के इमरान खान के दरमियान मुकाबला था। उससे भी इमरान खान को दस्तबरदार कर दिया है और वहाँ पर भी अब इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया, जबकि मेंबर पंजाब हसन बरमाना आज के इस फैसले में मौजूद नहीं थे, उनकी तबीयत नासाज थी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का मुत्तफ़िका फैसला है और इलेक्शन कमीशन के तमाम तर मेंबरान जो है वो इस फैसले पर मुत्तफ़िक है। इमरान खान के खिलाफ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इत्तेहाद है हुकूमती, उस इत्तेहाद के जो मेंबर है बैरिस्टर शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी, आगा रफीका समेत दीगर ने इलेक्शन कमीशन में एक तोशाखाना रेफरेंस दायर किया था। उस रेफरेंस में कहा था कि वह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहल नहीं है, उन्होंने जो तोशाखाना से तहफ़ दी थी वो बेची है। मजमूई तौर पर 13 करोड़ 79,49,400 रुपये मालियत से तहफ़ इमरान खान और उनकी अहलिया को मिले, जिनमें 3 करोड़ 78,84,050 रुपये के और खरीदा गया। इमरान खान ने 2019 के बाद से कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। गैर मुल्की तहफ़ हासिल करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गई, लूट मार का बाजार गर्म किया गया है, ये इमरान खान पर इल्ज़ाम था। साथ ही साथ ये भी था कि इमरान खान बुशरा बीबी और साबिक वज़रा ने तहफ़ तोहफाए हैं और अदायगी के बगैर जो है वो हासिल की हैं, जबकि इस हवाले से जो तहफ़ है उनका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे और उन्होंने जो है मुख्तलिफ चीज़ें छुपाई थी। इसके बाद बायस उन पर जो है वो एक रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया था और अब उस रेफरेंस के तहत जो है वो इमरान खान को मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक के लिए नाअहल करार। अच्छा उस्मान खान, ये पॉइंट को जरा एलेबरेट कीजिएगा कि इमरान खान मौजूदा असम्बली की मुद्दत के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है, इसको एलेबरेट कीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला पढ़कर सुनाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा था कि इमरान खान को जो हालिया असम्बली है इसकी मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया गया, इस हवाले से जो तहरीरी फैसला था वो अभी नहीं आया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया था। मुख्तसर फैसले में ये कहा है कि इमरान खान की मौजूदा नशिस्त पर डी नोटिफाई किया जाता है और जो फैसला सुनाया उसमें कहा गया है कि इमरान खान मौजूदा
जो असम्बली की मुद्दत है उसके लिए नाअहल करार दिए जाते हैं। इसके मुताबिक तो मौजूदा असम्बली की जो मुद्दत है वो तकरीबन 1 साल के लगभग जो है वो रहती है, जिसके बाद मौजूदा असम्बली खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है वो नए इंतखाबात होंगे। अब नए इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहल होंगे या नहीं, एक तो तहरीरी फैसला आना बाकी है जिसमें तफसीली तौर पर कहा जाएगा कि वो अहल है या नहीं। साथ ही साथ जिन्होंने अभी पटिशन दायर की थी हुकूमती अरकान ने, उन्होंने ये भी कहा है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मजीद जो है वो पटिशनें दायर करेंगे, जिसमें मजीद उनकी ताहयात नहली के लिए हुकूमत से और जो इलेक्शन कमीशन है उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि इमरान खान ने जिस तरह तोशा खाना के तहफ़ को भेजा है उनको ताहयात नाअहल करार दिया जाए। इस हवाले से मजीद दरख्वास्तें दायर करने का भी PDM ने फैसला किया है। इस हवाले से मजीद आज एक अहम इजलास होगा, उसमें मजीद फैसले भी होंगे, मगर अलबत्ता ताहाल जो है इमरान खान मौजूदा असम्बली की मुद्दत के लिए डी नोटिफाई हुए हैं, तो इसके मुताबिक मौजूदा असम्बली की जो मुद्दत बाकी है यानी 1 साल के लगभग की जो मुद्दत है तब तक के लिए इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है और उनकी मौजूदा जो नशिस्त है जिससे उन्होंने हलफ भी लिया है वो नशिस्त जो है वो कौमी असम्बली की मियाँ वाली से है। ठीक है उस्मान खान, एक और भी वाक़या पेश आया है कि PTI कारकुन के से असलहा बरामद हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर और गोली चलने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान थे पार्लियामेंट वो आए थे और उन्होंने इजहार यकजहती कर रहे थे अपनी तरफ से अपनी पार्टी के सरबराह। तो उसी दौरान जो मानसरा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली है साले मोहम्मद वो भी आए थे और उनके हमरा उनके स्क्वाड भी था। तो जिस वक्त उनका स्क्वाड उनके हमरा था तो पुलिस ने जब उनसे तफ्तीश की और उनसे जो है वो असला लेने की कोशिश की तो इस दौरान गोली भी चली गई है और ये इल्ज़ाम आया है कि ये गोली जो है वो साले मोहम्मद के जो गनमैन थे उनसे चली है, जिसके बायस जो है फौरी तौर पर जो है उनके गनमैन को गिरफ्तार करके। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार की इलेक्शन कमीशन के सामने फायरिंग का वाक़या पेश आया है। KP पुलिस एहलकार PTI रहनुमाओं के साथ आए थे। फायर करने वाले पुलिस एहलकार और MNA साले मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर यह बताया गया कि इस वक्त MNA सालेह जो वहाँ पर मौजूद थे उनके गनमैन भी थे जो कि KP की पुलिस से उनके हमरा आए थे। तलख कलामी हुई और इस दौरान मुबैना तौर पर उन्होंने पुलिस ऑफिसर की जानिब गन की और गोली भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर उस गनमैन को हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस की जानिब से उस गनमैन को हिरासत में लेने की कोशिश की गई, गनमैन की जानिब से शदीद किस्म की जो मुदाहमत है वो सामने आई। पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो धक्कम पेल भी की गई और जो गनमैन था वो बजीद था कि वो अपनी बंदूक इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करेगा, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन उस जो KPK के एहलकार थे गनमैन थे उन पर तशद्दुद भी करना पड़ा। तमाम पुलिस ने न सिर्फ वो गन अपने कब्जा में ले ली बल्कि दो जो KPK के पुलिस एहलकार थे उनको भी हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान MNA सालेह भी वहाँ पर मौजूद थे, तो पुलिस अफसरान के अहकामात पर MNA सालेह को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया है। जी अच्छा जी फरजाना, बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार PTI रहनुमाओं के साथ आए थे। PTI रहनुमाओं में कौन कौन शामिल था? फरजाना से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार की इलेक्शन कमीशन के सामने फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फरजाना से राबता बहाल हुआ है। फरजाना, ये बात सामने आ रही है कि पुलिस एहलकार के साथ जो है वो PTI रहनुमाओं के साथ आए थे पुलिस एहलकार, तो PTI रहनुमाओं में कौन कौन शामिल था? फायर करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार की इलेक्शन कमीशन के सामने फायरिंग, पुलिस एहलकार PTI रहनुमाओं के साथ आए थे और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह धक्कम पेल के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। तल्ख कलामी हुई है, हाथापाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ये एहलकार है जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने जिसकी जानिब से फायरिंग की गई है और बताया ये जा रहा है कि ये एहलकार PTI रहनुमाओं के साथ आए थे। फायर करने वाले पुलिस एहलकार और MNA साले मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग का ये वाक़या है जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार की जानिब से पेश आया है और ये बताया जा रहा है कि ये पुलिस एहलकार PTI रहनुमाओं के साथ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया।
आपके वक्त का। आज जो है अहम फैसला ये सामने आया है, नाअहल करार दे दिया गया है आर्टिकल 63P के तहत। और अब आप बताइएगा कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक इन्हें नाअहल करार दिया गया है। इस पॉइंट को बताइएगा कि किस तरह से इस फैसले पर अब अमल दरामद किया जाएगा, कितनी मुद्दत तक यह नाअहली बनती है? असूली तौर पर देखा जाए तो इमरान खान की जो पार्टी थी नाराज क्यों हो रही है, वो तो जाहिर है कि ये असेंबली तो 6 महीने की है और 6 महीने के बाद ये इलेक्शन में लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये असेंबली में जा नहीं रहे, हरफ बाकी जो 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि अगर आप 30 दिन के अंदर तक फैसला नहीं करते तो वो 6 की 6 नशिस्तें खाली हो जाएगी। बाकी एक सीट मियां वाले की जो उसको उन्होंने नाअहल करार दे दिया। और जब अगर ये असम्बली अभी डिजॉल्व हो जाती है या मार्च में इंतखाबात हो जाते हैं तो ये सिर्फ ये तो बराए नाम ही एक किस्म की सजा है। इसमें इतना ये PTI के लोग जो हैं इतना क्यों ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं और अब गलत ब्रीफ कर रहे हैं। साफ साफ कह दी 6 महीने के लिए है और इमरान खान साहब तो असम्बली में गए नहीं है, उन्होंने तो इस्तीफा दे रखा है, तो ये तो इतना ज्यादा मुयसर नहीं होगा। तो ये तो मैं बड़ी हैरानगी है कि आमतौर पर सजा 5 साल की भी होती है या कम से कम 1 साल के लिए होती है। ये तो उन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली तक, इसमें तो कोई इस इलेक्शन में तो कोई जान नहीं पड़ी, तो ये तो मुझे बड़ी हैरानगी पैदा हुई है। इसमें तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा इमरान खान साहब को। फॉर द टाइम बिंग 6 महीने वैसे भी कौमी असेंबली के मेंबर तो जाते नहीं, इस्तीफा दिया हुआ है, तो ये तो जो फैसला जो है ये तो गैर मुयसर हो जाएगा। इसके पीछे तो कोई वो नहीं है, कोई ज्यादा TV पर ज्यादा हाइपर हो गया है कि नाअहल हो गए। अगर इस मौजूदा असेंबली तक ही नाअहल हुए हैं तो मौजूदा असेंबली का ज्यादा दिसंबर तक ही है। हमें सुनने में ये आ रहा है कि मार्च में इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये तो सारे मामला जो है बड़ी हैरानकुन फैसला आया है। और इमरान खान की पार्टी इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों दे रही है? वो तो कहेंगे ठीक है, हम असेंबली को वैसे नहीं जाते, हम असेंबली को वैसे नहीं मानते, तो हमारा इस फैसले से कि हमें क्या असर होना है। हाँ, एक बात हो गई है कि करप्ट प्रैक्टिस में इनका नाम शामिल हो गया है, तो मुमकिन है जो करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया है उसके तहत ये इमरान खान आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। ये एक मामला है सोचने समझने वाली बात कि चूंकि लिखा है फौजदारी मुकदमा और कहा कि ये झूठ बोला है, हकायक छिपाए हैं और ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। जो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे की सजा सुना दी इलेक्शन के पाकिस्तान ने, तो इसके लिए आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मजाज नहीं होंगे। करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो फौजदारी का मुकदमा दर्ज कराया है, बाकी रहाइलियत तो इस मौजूदा असेंबली तक है, वो तो खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद। हुकूमत दिलशाद साहब, आर्टिकल 63(1)P का रेफरेंस दिया गया है सजा देने के लिए, तो ये आर्टिकल क्या कहता है, कितने अरसे की मुद्दत बनती है इस आर्टिकल के तहत अगर सजा सुनाई गई है? तो उसमें तो जो आर्टिकल 63(1)(3) जो है वो जो हमने पढ़ा है 1(3) में लिखा है कि उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। उसमें तो उसमें मुद्दत का तयन नहीं है, उसमें लिखा है कि नाअहल करार दिया जा सकता है। तो नाअहल तो करार उन्होंने दे दिया, लेकिन जहाँ तक मुद्दत का तयन है वो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अपने तफसीली फैसले में उसका जिक्र करेगा। अभी तो फिलहाल उन्होंने अपना एक किस्म का शॉर्ट फैसला सुना दिया है, लेकिन तफसीली फैसला जब आएगा उसमें मालूम होगा कि नाअहलियत कब तक चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है रेहान तारिक सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अहम फैसला आया है इसमें अब एक तजब्जुब पाया जा रहा है, मुद्दत के हवाले से बात की जा रही है कि मुद्दत तो असम्बली की 6 महीने या 1 साल तक बनती है। देखिए, बहुत सारी स्पेकुलेशन से गुरेज करना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आना बाकी है। जैसे अभी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे, गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में थे, मेरी इनसे बात हुई। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 137 का भी जिक्र हो रहा है, आर्टिकल 63(1) जिसके तहत रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अरशद ने भिजवाया था, उसका जिक्र हो रहा है। अब अभी जो मुख्तसर फैसला आया है उसमें सादिक और अमीन होने से मुतालिक भी बात हो रही है, जो यकीनन आर्टिकल 62 से मुतालिक है। अगर उसमें आर्टिकल 62 भी एक्सरसाइज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें फिर जो माजी के अदालती नज़ायर हैं वो भी देखने होंगे। सजा का तयन जो है वो भी गालिबन आर्टिकल 62F जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 5 साल का। तो 63(1) के तहत ही रेफरेंस भेजा गया था। 62F की जो जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 62 की जो जुरिस्डिक्शन है, क्या इलेक्शन कमीशन इसको एक्सरसाइज कर सकता था या नहीं, दिस रिमेन्स सीरियस क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसी पर सवालात भी होंगे, लेकिन उससे पेशतर इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे परसीव किया है, इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर अपना माइंड कैसे अप्लाई किया है।
क्योंकि एज फार एज 62F1 इज कंसर्न, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका जो MP है सलमान नईम, उनका केस है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवाल उठाया था और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दिया गया था। अब अगर ऐसा है तो यकीनन उस अदालती नजीर को सामने रखते हुए PTI इसको चैलेंज कर सकती है और शायद इस पे कोई रिलीफ की गुंजाइश भी निकले। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तफसीली फैसला वो देखना पड़ेगा। देखने की बात इस वक्त ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो साबिक वज़राए आज़म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, जिनको आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया था। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी कायद है, 3 बार के वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उनको जब नाअहल किया गया था तो 62(1)F की जुरिस्डिक्शन के तहत नाअहल किया गया था। अब इमरान खान साहब भी नाअहलों की सफ में आ खड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा तसादुम, कोई ढींगा मुश्ती, सड़कों के ऊपर अनारकी, कियोस्क देखने को नहीं मिला जो अब देखने को मिल रही है सूरत हाल। और इससे पहले ही, फैसला आने से पहले ही ऐसी फजा बनाई जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन की जा रही थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, और उस रेड लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो फिर हम ये कर देंगे। अभी मैं देख रहा था बड़े अलार्मिंग जो है मनाजिर है कि जहाँ पर वफाक और KP की जो पुलिस है वो आमने सामने है। मतलब आप देखिए कि एक MNA का गार्ड KP पुलिस का वो फायर खोल देता है। अब भाई ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है कि इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ KP पुलिस भी होती है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी होती है, और फिर उनके अपने वज़रा ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये दोनों सूबों की पुलिस जो है वो चढ़ाई कर देगी वफाक के ऊपर। तो ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट है? आज से पहले जो बड़े बड़े फैसले हुए नाअहली के, कम से कम ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो अब करने की कोशिश की जा रही है। अब भी बनी गाला के अंदर एक इजलास जारी है, उस इजलास के अंदर क्या पार्टी पॉलिसी बनती है और किस तरह से टेक ऑन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन, ये बड़े सोचने की भी बात होगी और देखने की भी बात होगी, और फिर टेस्ट भी होगा इस हुकूमत का भी और रियासती इदारों का भी कि वो PTI को कैसे टैकल करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान तारिक, आप हमारे साथ मौजूद थे।